Assalamu alaikum my dear students. Exercise 2A basic level question number 1 copy and complete the following table. नीचे आपको ये टेबल दिए गए हैं ठीक है। इस टेबल में आपको प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट, ये आइटम्स आपको दिए गए हैं, इस टेबल में मेंशन किए गए हैं। ठीक है। इस टेबल में आपको मतलब 1 2 3 4 5 आइटम्स आपको दिए मेंशन किए हैं, लेकिन इस इन 5 आइटम में से आपको 3 गिवन होंगे और 2 अननोन होंगे मुख्तलिफ पार्ट्स में। ठीक है, तो वो 2 आपने खुद मालूम करना होगा। ठीक है, उन 2 को मालूम करने के लिए हम ये फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट फार्मूला जिसे आपने याद रखना होगा, रिमेंबर आई इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, और आई इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100 एक ये फार्मूला है जिसे आपने याद रखना होगा। दूसरा फार्मूला ए इक्वल टू पी प्लस आई है, मतलब अमाउंट, टोटल अमाउंट मालूम करने के लिए फार्मूला, और इंटरेस्ट रेट या पी आर टी में से जो भी अननोन हो वो मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा, पार्ट ए में दे के यहाँ पर गिवन डेटा क्या है, एक प्रिंसिपल दिए है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट और टाइम, ये 3 चीज़ें गिवन है। ठीक है, अब मांगा क्या जा रहा है, रिक्वायर्ड आई इक्वल टू अननोन, ए इक्वल टू अननोन। सॉल्यूशन, वी नो दैट आई इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। पी की वैल्यू है $12,000 और आर की वैल्यू है $12,000, आर की वैल्यू 8% है और टी की टाइम 7 ईयर्स है। वैल्यूज रखने के बाद, कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास से जो वैल्यू आ गई, न्यूमरेटर में जितने भी फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें और 100 पर डिवाइड करें। ठीक है, आपको आंसर आ जाएगा 6,720। नाउ अमाउंट ए इक्वल टू अननोन है ना, ये तो अननोन है, वो भी रिक्वायर्ड था। वी नो दैट ए इक्वल टू पी प्लस आई की वैल्यू हमने मालूम किया। अब पी प्रिंसिपल गिवन डेटा में गिवन है, वैल्यूज रखने के बाद आपको आंसर आ जाएगा, ए मतलब ए इक्वल टू 12,000 प्लस 6,720, दोनों को जमा करने से 18,720 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब पार्ट बी में गिवन डेटा क्या है, पी और आर और आई, ये 3 चीज़ें आपको गिवन है। मतलब पी इक्वल टू $500 जो कि गिवन है, इंटरेस्ट रेट 11% जो कि गिवन है, और इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू $220 है। ठीक है। अब यहाँ पर टाइम और अमाउंट, ये अननोन है, ये मालूम करना होगा, रिक्वायर्ड टी इक्वल टू अननोन एंड ए इक्वल टू अननोन। सॉल्यूशन, वी नो दैट आई इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, मतलब यहाँ पर टाइम मालूम करेंगे ना इस फॉर्मूले की मदद से। तो टी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर टी जो कि अननोन है, तो यहाँ पर टी जो कि अननोन है वो उसे हम मालूम कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम ये इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनता है, ये कुछ इस तरह बनता है, आई इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100 है, तो 100 उधर जाएगा, आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो पी आर टी रह जाता है, तो आई मल्टीप्लाई बाई 100, तो पी आर पर डिवाइड कर ले और इधर भी पी आर पर, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और टी रह जाता है। ठीक है, मतलब आई मल्टीप्लाई बाई 1,100 डिवाइडेड बाई पी आर, आई की वैल्यू है $220 और 100 अपनी जगह पे आएगा,
और बी की वैल्यू है $500 और इंटरेस्ट रेट की वैल्यू है 11। ठीक है, कैलकुलेशन के बाद आपको आंसर आएगा 4 years। नाउ अमाउंट वी नो दैट A equal to B plus interest, simple interest। A equal to B की वैल्यू B गिवन है और I की वैल्यू गिवन, तो रखने के बाद इन दोनों को जमा करिए, आपको आंसर आएगा $720। अब पार्ट ए और पार्ट बी हमने मालूम किया, वैल्यू रखनी मतलब टेबल में इन सारों की वैल्यूज मैंने रख दी ए बी पार्ट के जो अननोन होते हैं। ठीक है, अब हम पार्ट सी सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट सी में प्रिंसिपल अननोन है और लास्ट में अमाउंट अननोन है। ये कैसे आया? गिवन डेटा में जो मालूम है गिवन है, मतलब इंटरेस्ट रेट गिवन है, टाइम गिवन है और सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। ठीक है, और रिक्वायर्ड प्रिंसिपल अननोन, अमाउंट अननोन। ओके, solution we know that I equal to BRT divided by 100। यहाँ पर B अननोन है। ठीक है, तो 100 उधर जाएगा, I के साथ मल्टीप्लाई होगा और RT और RT को डिवाइड कर ले, तो RT यहाँ पर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, मतलब डिवाइड होगा, सॉरी। तो P अननोन है और I इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है वो 108 है। ठीक है, और मतलब ये कैसे आए यहाँ, ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, इसे हम थोड़ा वाज़ेह कर लेते हैं। I equal to BRT divided by 100 और हम यहाँ पर हमें B मालूम कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह आता है, तो B इक्वल टू 100 उधर जाएगा, I मल्टीप्लाई बाई 100 और RT पर डिवाइड कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज रखने के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 108 है और 100 अपनी जगह पे और डिवाइडेड बाई RT है ना, तो RT R की वैल्यू है 9% और 4T की वैल्यू है टाइम। ठीक है, तो इनको रखने के बाद आप इसे सिंप्लीफाई करना होगा। अमाउंट ये अननोन है ना, अमाउंट के लिए जो फॉर्मूला है वी नो दैट A इक्वल टू B प्लस I और B की वैल्यू हमने मालूम किया था 300 और I की वैल्यू 108 है, तो इन दोनों को जमा करने से आपको वैल्यू आएगा $408। ओके, पार्टी, तो पार्टी अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्टी में जो अननोन है वो है इंटरेस्ट रेट एंड अमाउंट। गिवन डेटा PIT, ये तीन टर्म्स गिवन है। रिक्वायर्ड इंटरेस्ट रेट, अमाउंट, solution we know that I equal to PRT divided by 100। यहाँ पर R की वैल्यू मतलब R 100 में I के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिए 100 में I इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, और अब यहाँ पर तो PT है ये उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो P की वैल्यू है $3000 और T की वैल्यू है टाइम जो 10 years है। डिवाइड करने से आपको 4% आएगा। हम अमाउंट मालूम करना है, तो अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो A इक्वल टू B प्लस I। वैल्यूज रखने के बाद आपको इन दोनों को जमा कर लें, मतलब PI दोनों जमा कर लें, इसे वैल्यू A आएगा। पार्ट ई में जो अननोन वैल्यूज है वो है प्रिंसिपल इंटरेस्ट रेट, ये अननोन है बाकी नोन है। गिवन डेटा IAT, ये 3 टर्म्स आपको गिवन है। रिक्वायर्ड PR मालूम करना है। सॉल्यूशन वी नो दैट A इक्वल टू B प्लस I, तो A की वैल्यू है $3960 और B अननोन है, I नोन है, तो ये I उधर जाएगा तो माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट के बाद B की वैल्यू आपको मालूम हो जाएगा।
ठीक है, P इक्वल टू $3,600। अब इंटरेस्ट रेट मालूम करना है। वी नो दैट I इक्वल टू PR T डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर R मालूम करें तो 100 जाएगा, I के साथ मल्टीप्लाई होगा और T P पे मजीद डिवाइड होगा दोनों। ठीक है, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ R रह जाएगा और यहाँ पर जो है ना P T डिवाइड होगा। ठीक है, अच्छा तो 100 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई I की वैल्यू 360 है और डिवाइडेड बाई P जो हमने मालूम किया है 3600 मल्टीप्लाई बाई टाइम 2 ईयर्स है 2। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई है, मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर आएगा इंटरेस्ट रेट 5%। नेक्स्ट पार्ट F, और F में इंटरेस्ट रेट अननोन है और अमाउंट अननोन है। गिवन डेटा PI मतलब P और सिंपल इंटरेस्ट और टाइम ये गिवन है। टाइम में अगर देखा जाए तो ये 18 मंथ्स है, तो 18 मंथ्स को हम 12 पर डिवाइड करेंगे तो ऐसे 1.5 ईयर्स आएगा। रिक्वायर्ड RA ये मालूम करना है और सोल्यूशन वी नो दैट I इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100। R की आइडेंटिटी बनाने के बाद वैल्यूज रखने से आपको ये आएगा, तो ऐसे आंसर आएगा 7%। नाउ अमाउंट वी नो दैट A इक्वल टू P प्लस I। ठीक है, P I को प्लस कर लो, P ये गिवन है। ठीक है, और I मैंने मालूम किया है, ये तो इंटरेस्ट रेट है ना, I की वैल्यू भी यहाँ पर गिवन है, देखिए इधर 189। इन दोनों को जमा करने के बाद आपको आंसर आएगा 1989। A B C D E F ये पार्ट्स हमने सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट पार्ट G और H हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट G गिवन डेटा जो गिवन है वो PAT है, मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट और टाइम ये गिवन है। रिक्वायर्ड क्या है, R एंड I की वैल्यू मालूम करना है। ठीक है, सोल्यूशन वी नो दैट A इक्वल टू P प्लस I। ठीक है, यहाँ पर I की वैल्यू मालूम करेंगे, A और P गिवन है ना, तो मतलब वैल्यूज रखने के बाद कुछ इस तरह बन जाएगा। तो इस तरह बनने के बाद आपने इस 4500 को उधर ले जाने के बाद सब्ट्रैक्ट करना होगा 40 से। ठीक है, तो इसे आंसर आता है $540। तो नाउ सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू का जो फार्मूला है ना वो कुछ इस तरह है। इंटरेस्ट रेट हम मालूम करना है ना, तो यहाँ पर जो PT है ना, तो इधर R के साथ मल्टीप्लाई और 100 डिवाइड है, तो 100 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा और PT डिवाइड होगा, तो देखिए डिवाइड है। वैल्यू रखने के बाद आपको इंटरेस्ट रेट मालूम हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट तो इंटरेस्ट रेट भी मालूम हुआ। ठीक है, 6% है और आगे सिंपल इंटरेस्ट जो कि हमने मालूम किया $540 है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट H में जो गिवन डेटा है वो कुछ इस तरह है, मतलब IAR की वैल्यूज आपको गिवन है और रिक्वायर्ड क्या है, P एंड T मालूम करना है। ठीक है, P एंड T सोल्यूशन नो दैट A इक्वल टू P प्लस I। यहाँ पर P मालूम करेंगे, A और P I वैल्यू गिवन है। ठीक है, और I इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, देखिए सब्ट्रैक्शन के बाद आपको P की वैल्यू आंसर आएगा $1200। नाउ टाइम मालूम करने के लिए आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो 100 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और PR पर डिवाइड होगा। देखिए वैल्यूज रखने के बाद आपको टाइम 1.5 ईयर्स तो मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, a finance company charges $55 simple interest on a sum of money which is borrowed for 5 months। एक फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, जिसने सिंपल इंटरेस्ट $55 जमा कर दिए। ठीक है, on a sum of money which is borrowed for 5 months, उन रकम के साथ जो 5 महीनों के लिए कर्ज लिया गया था। ठीक है, कर्ज लिए गए हैं। given that the rate of interest is 12% per annum मतलब एक साल के लिए पर एनम, यहाँ पर एनम का जिक्र हुआ है। एनम का मतलब ये है कि एक साल ईयरली। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ मनी मालूम कर लें। गिवन डेटा, यहाँ पर गिवन डेटा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है $55 है। ठीक है, आई और
इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है 12%, ठीक है 12% है, और टाइम जो आपको गिवन है 5 मंथ्स है, तो इसको ये यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो पर एनम है ना, तो इसी वजह से हम इस टाइम को भी 12 पर डिवाइड करेंगे ताकि ये भी ईयरली मालूम हो जाए। रिक्वायर्ड सम ऑफ मनी ये मालूम करना है, ठीक है। सोल्यूशन वी नो दैट आई इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, पी इक्वल टू यहाँ पर वैल्यूज रखने के बाद मतलब पी आर टी की वैल्यूज रख ले यहाँ, सॉरी यहाँ पर पी मालूम करना है ना, तो 100 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, आर आई के साथ देखिए मल्टीप्लाई है, और फिर आर टी पर डिवाइड करें, आर की वैल्यू है 12 और टी 5 डिवाइडेड बाई 12, ये 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 5 रह जाते हैं, तो 55 मतलब यहाँ पर ये 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 5 रह जाएगा, तो 5 और 5 इससे 11 आता है, 11 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपको आंसर ये आएगा। Question number 3. A bank charges 2.25% per month simple interest on personal loans. If John borrows $6,400 for a period of 2 years 1 month, ठीक है, find the total interest he has to pay. इस क्वेश्चन में आपको मतलब एक इंटरेस्ट रेट जो आपको गिवन है, ठीक है, पर मंथ मंथली जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको गिवन है, ठीक है। अगर जॉन 2 years 1 month का आप मतलब कर्जा लेता है, ठीक है, 2 years 1 month के लिए कर्जा लेता है $6,400, ठीक है, तो इसका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, जो वो अदा करेगा वो हमें मालूम करना है, ठीक है। अब इसकी क्वेश्चन में गिवन डेटा जो है वो प्रिंसिपल आपको गिवन है, ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल वो कर्जा लेता है ना, ठीक है, ये अच्छा, तो इंटरेस्ट रेट 2.25 पर मंथली है ना, अच्छा, तो टाइम आपको जो 2 years प्लस 1 month आपको गिवन है ना, इसलिए इन 2 years को भी मंथ में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो दोनों को कन्वर्ट करने के बाद जमा करने के बाद आपको 25 मंथ्स आएगा, मतलब 1 year 12 मंथ के बराबर होते हैं, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 24 आता है, तो 1 प्लस करो तो 25 आता है, सही है। रिक्वायर्ड टोटल इंटरेस्ट मालूम करना है, तो सोल्यूशन में हमने सबको पता है कि वी नो दैट आई इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, तो वैल्यूज रखने के बाद देखिए पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, इससे आंसर आपको इंटरेस्ट आएगा $3,600। क्वेश्चन नंबर 4. Nora invests $800 that pays simple interest at a rate of 6% per annum and $1,200 that pays simple interest at a rate of 7% per annum. What is her total annual interest on these two investments? नोरा इन्वेस्ट करती है दो दफ़ा इन्वेस्ट करती है। फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्ट करती है वो $800 है, जो मतलब जिसका इंटरेस्ट रेट 6% है। फिर सेकंड टाइम जो इन्वेस्ट करती है $1,200 है, ठीक है, जिसका रेट है इंटरेस्ट रेट 7% है। तो टोटल एनुअल इंटरेस्ट मालूम करना है। गिवन डेटा नोरा इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल P1 फर्स्ट वाला जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो $800 है। अब इसी का जो रेट है इंटरेस्ट रेट वो 6% है, ठीक है। R1 नोरा इन्वेस्टमेंट मतलब P2 वो $1,200 है, ठीक है। अब इसी का जो इंटरेस्ट रेट है सेकंड नंबर वाला, ठीक है, तो वो 7% है। टाइम दोनों का सेम है 1 ईयर। रिक्वायर्ड मालूम करना क्या है, मतलब टोटल एनुअल इंटरेस्ट मालूम करना है, मतलब दोनों का अपना अपना इंटरेस्ट मालूम करिए और फिर जमा कर ले, ये टोटल होता है। सोल्यूशन वी नो दैट I1 इक्वल टू P1 R1 T डिवाइडेड बाई 100। वैल्यूज रखने के बाद इन कैलकुलेशन के बाद $48 आएगा, ठीक है। और इसी तरह I2 हम मालूम कर लेंगे, जिससे आंसर आएगा $84। तो इन दोनों को जमा कर लें, आपको टोटल एनुअल इंटरेस्ट मालूम हो जाएगा, ठीक है, जिससे आंसर आते हैं $132। क्वेश्चन नंबर 5. हाउ लॉन्ग वुड $1,250 have
to be deposited at 6% per annum to gain a simple interest of $750। इस क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि अगर $1250, ठीक है, वो हम डिपॉजिट कर रहे तो पर एनम जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6%, तो सिंपल इंटरेस्ट गेन हो जाता है तो $750, ठीक है। तो ये टाइम कितना लेगा, हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम, ठीक है। प्रिंसिपल आपको गिवन है, ठीक है, और इसी तरह जो इंटरेस्ट रेट है वो भी गिवन है। प्रिंसिपल $1250 है और इंटरेस्ट रेट 6% है। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो $750 है। रिक्वायर्ड टाइम मालूम करना है, ठीक है। सोल्यूशन वी नो दैट I = PRT डिवाइडेड बाई 100। अब इसे जो हम टी मालूम कर रहे हैं ना, यहाँ पर टी हम मालूम करने जा रहे हैं ना, तो इधर देखें ना, तो मतलब ये कैसे आता है, देखिए तो इस I के साथ ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर PRT रह जाता है, तो इधर PR डिवाइड कर लें इस तरह। तो अभी वो I की वैल्यू है 750 और 100 अपनी जगह पे। जो प्रिंसिपल है वो 1250 है और जो इंटरेस्ट रेट है वो 6 है। इन सारों को कैलकुलेट, इनकी कैलकुलेशन के बाद टाइम 10 ईयर्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, माइकल एंड फरहान $4800 for 7 months. At the end of this period, Farhan had to pay Michael an interest of $119. What was the simple interest rate per annum? माइकल लेंट फरहान, ठीक है, मतलब माइकल फरहान को पैसे दे देता है 7 मंथ के लिए, कितने, $4800। आखिर में इसके पीरियड, इस पीरियड के आखिर में ना, एट द एंड ऑफ दिस पीरियड, ठीक है, फरहान हैड टू पे माइकल, फरहान इंटरेस्ट अदा करता है, माइकल को दे देता है, ठीक है। तो वो कितना इंटरेस्ट है, $119। अब इसका सिंपल इंटरेस्ट रेट मालूम कर ले पर एनम, ठीक है, ईयरली इंटरेस्ट रेट मालूम कर ले। गिवन डेटा जो कि गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है मतलब $4800 और टाइम 7 मंथ्स आपको गिवन है ना, ये ईयरली मालूम करना है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट। तो इसी वजह से हम 12 पर डिवाइड करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे ईयरली, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है $119, रिक्वायर्ड इंटरेस्ट रेट मालूम करना है, ठीक है। सोल्यूशन वी नो दैट, जो फार्मूला है वो आप सबको पता है, I = PRT डिवाइडेड बाई 100। R मालूम करना है, ठीक है। यहाँ पर ये कैसे आया, ये कुछ इस तरह आया, देखिए इससे आता है, ठीक है। यहाँ पर ये 100 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, I × 100 और PRT रह जाते हैं। तो इधर आपने क्या करना है, P और T पर डिवाइड करना है यहाँ, तो इधर R रह जाता है, ठीक है, क्योंकि ये और I की वैल्यू 118 है, 100 अपनी जगह पे और P 4800 और टाइम ये है, ठीक है। तो इन सब की कैलकुलेशन के बाद आपको जो R की वैल्यू आएगा वो 4.25% है।